इंडिया के पाकिस्तानी एक्टर्स की इनकम पर भी फर्क पड़ सकता है। सरदार D3 में आने वाली थी, वो भी मूवी हानिया के हाथ से नईमा भट्ट के साथ नजर नहीं आई थी। पागल, कुछ करना है दिल से करो, लेकिन दिमाग नहीं खराब करो। कोई भी अगर कुछ चीज करनी है तो उसमें अपना 100% दो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिलियंस दिलों की धड़कन और मिलियंस फॉलोवर रखने वाली हानिया आमिर की। हानिया आमिर के सितारे फिर गर्दिश में आ चुके हैं। अभी 4 महीने पहले ही हानिया आमिर USA में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके गई थी डेलिस में, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये एतराज़ किया गया था कि हानिया आमिर ने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया और शो छोड़कर चली गई। पब्लिक 3 घंटे तक इनका इंतज़ार करती रही और ये लेट पहुंची और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हानिया आमिर को 2 आवर्स का स्टे करना था और पब्लिक के साथ पिक्चर्स लेनी थी, जिसको हानिया आमिर ने सिर्फ 35 ही मिनट में अटेंड किया और फैंस को छोड़कर चली गई थी। इस पर फैंस काफ़ी नाराज़ हुए थे। Even if you come to my house as a guest, you will just not leave. You will say, hey, I have to go, I have a call, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। खुदाफिज भी नहीं करके गए। इतनी दुनिया इकट्ठी हुई थी उनके प्यार में, सो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट राइट। क्योंकि वो काफ़ी दूर दूर से आए थे और लोगों का रिएक्शन हानिया आमिर के बारे में अच्छा नहीं था। उसमें बहुत से फैंस थे जो इंडिया से थे, बांग्लादेश से थे और पाकिस्तान से थे। तो आप उन्हें खुश करके जाएं और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएं। एंड में ऐसे नहीं उठ के जाना चाहिए था। और सभी ने जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हानिया आमिर के बारे में कहे थे और USC की पब्लिक काफ़ी उनसे नाराज़ हुई थी। हानिया आमिर इस मामले में चुप थी जब ऑर्गेनाइजर्स ने पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी हानिया आमिर के इस बिहेवियर की और लेट आने की, कि उन्हें किस तरह हानिया आमिर का एटीट्यूड को फेस करना पड़ रहा है। उनका टोटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। हानिया आमिर के तमाम एक्सपेंसेस जो है ऑर्गेनाइजर्स उठा रहे थे। हानिया आमिर ने ये तक उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था कि उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, जिसकी वजह से उन्हें एक शो लेट भी करना पड़ा था। इसके जवाब में जब हानिया आमिर का ये एटीट्यूड उन्होंने देखा और उनका ये कहना था कि पब्लिकली वो बहुत ज़्यादा लोगों से स्माइल देकर मिलती हैं, लेकिन बैक स्टेज वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देती हैं और उनका बिहेवियर काफ़ी मुश्किल होता है। इवेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने लीगली एक्शन लेते हुए हानिया आमिर का US वीज़ा कैंसिल करवा दिया था, जिसकी वजह से वो USA के दूसरे शोज़ में भी नहीं जा सकी थी और इन्हें वापस पाकिस्तान आना पड़ा था। हानिया की मैनेजर ने ऑर्गेनाइजर्स के लिए 3rd क्लास का वर्ड यूज़ किया था, जिस पर लोगों का ख्याल था कि इस तरह का इमेच्योर स्टेटमेंट इनकी मैनेजर को देना नहीं चाहिए था। तमाम मामले को लेकर हानिया आमिर ने बाद में इसकी ये वजाहत की थी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हुआ था और बाकायदा हानिया आमिर ने वुमेन कार्ड यूज़ किया था और उनका कहना था कि मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है। ऐसी सूरत में हानिया आमिर का इस तरह छोड़कर आ जाना उनके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइजर्स इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर देते हैं फाइल, तो ऐसी सूरत में ऐसे एक्टर को आइंदा के लिए USA का वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है और वो मुश्किल है कि इस स्टेट में या USA में दोबारा दाखिल हो सके। ये तो रही USA की बात। अब आते हैं हम इन्हीं की को स्टार नईमा भट्ट, जो कि हानिया आमिर के साथ साथ कभी तुम कभी मैं में इनके साथ को स्टार थी और एक्टिंग में हानिया आमिर को भी पीछे छोड़ गई थी। सच कहूँ तो मैं हानिया आमिर के सीन बढ़ा दिया करती थी और नईमा भट्ट के सीन देखा करती थी। इनका भी यही कहना था। इशारों इशारों में वो वासे चौधरी के शो में आई और उनका यही कहना था कि हानिया आमिर, बाकायदा उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यही कहना था कि एक्टर सामने तो आपके दोस्त बने रहते हैं, स्माइल देते हैं, लेकिन वो कैमरे के पीछे कुछ और बिहेव करते हैं और आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब कैमरा ऑन होता था तो लगता था वाओ इट्स अमेजिंग, एंड जैसे कैमरा ऑफ इज लाइक कि आपको स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे और आपके साथ बहुत से शोज जो फहद मुस्तफ़ा ने अटेंड किए, इवन कराची में भी जो लास्ट एपिसोड का प्रीमियर था उसमें हानिया आमिर नईमा भट्ट के साथ नज़र नहीं आई थी। इवन नईमा भट्ट पूरे किसी भी इवेंट में नज़र नहीं आई थी और ड्रामे में वो किस कदर उन्होंने जानदार एक्टिंग की थी। मैं इस बात पे बहुत अफसोस करूँगी जब मैंने नईमा भट्ट की ये बात सुनी थी, कहीं कहीं मुझे सच्चाई लगी थी, लेकिन क्योंकि वो एक नई एक्टर हैं और अभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो इस वजह से उनकी बात को इतना भाव नहीं दी गई। लेकिन सच कहूँ तो नईमा भट्ट ने उस ड्रामे को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है और उनकी एक्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। यक के बाद दीगर नाकामियों के बाद हानिया आप एक डिप्रेशन से गुजर रही हैं और मुख्तलिफ पोस्ट लगाकर सफाइयाँ भी दे रही हैं, और मगर इंडियन सरकार की तरफ से कोई नरमी बढ़ती नहीं गई।
हानिया आमिर का ये एटीट्यूड अक्सर देखने में आया है कि जब भी वो बाहर एक टूर करती हैं तो वो यहाँ वहाँ दुबई में, और उनका ज़्यादा रुझान इंडियंस फैंस की तरफ होता था, और ये बात सब महसूस भी कर रहे थे पाकिस्तान में भी। इवन जो पॉडकास्ट करने वाले अदनान फैसल थे, अपनी पॉडकास्ट में हानिया आमिर बुलाया था, मगर हानिया आमिर का कहना था कि मुझे 20 लाख रुपए उस इंटरव्यू के लिए चाहिए, जिस पर अदनान फैसल भी हैरान रह गए थे। और उनका कहना था कि मेरी पॉडकास्ट में तो लोग अक्सर ऐसे भी आते हैं जो पैसे चार्ज नहीं करते। अदनान फैसल से 20 लाख रुपए मांगना ऐसा है जैसे अदनान फैसल कहें कि हुन मैं इनकार ही समझा। मतलब ये कि इतने ज़्यादा डिमांड करना हानिया आमिर कहीं हवाओं में ही थी। अब बात करते हैं इनकी पोस्ट की तरफ। तकरीबन पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर यही समझें कि उनके हाथ से इंडियन फैंस तो जा चुके हैं। अब हानिया आमिर ने एक पोस्ट शेयर की है, मैं इतनी चिल कैसी हूँ, मेरे पास तो बाप दादा की जायदाद भी नहीं, क्योंकि हानिया का इंस्टाग्राम बैन हो चुका है। अमेरिका में तो सभी जान गए हैं और तमाम ही ऑर्गेनाइजर्स अलर्ट हो चुकी हैं। अब इंडिया रह गया था, वहाँ से भी वहाँ धो बैठी। हाल ही में इंडियन एक्टर और सिंगर दिलजीत के साथ हानिया आमिर सरदार जी 3 में आने वाली थी। वो भी मूवी हानिया के हाथ से निकल गई और उनकी जगह किसी और को कास्ट करवाया गया है और दोबारा उसकी शूटिंग की गई है। पाकिस्तानी ड्रामे मिलियन व्यूज़ लेते थे यूट्यूब पर, और पाकिस्तानी चैनल अब बंद किए जा चुके हैं, बैन लग चुके हैं इंडिया में। इंडिया के इस स्टेप से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है, क्योंकि जो पैसे यूट्यूब से चार्ज होते थे चैनल्स को, वो बंद हो जाएंगे। बल्कि बंद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो चैनल्स एक्टर्स को पे करते थे पैसे, अब उनमें काफ़ी कमी आएगी। और ये दिक्कत अब तमाम एक्टर, ए ग्रेड एक्टर चाहे हो या बी ग्रेड एक्टर हो, तमाम एक लाइन में ही खड़े हो चुके हैं। चैनल्स इसी बात को जवाब बनाएंगे कि यूट्यूब से अमाउंट इतनी बड़ी आने वाली कम हो रही है, उन्हें कम मुआवजा मिलेगा। जो मुंह खोल खोल के पैसे मांगे जाते थे पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में, ताबिश हाशमी भी इस बात का गिला कर चुके हैं कि आतिफ असलम आउट ऑफ रेंज हैं, यानी इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं कि हम पे नहीं कर सकते। कमेटी डाली भी है। अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ, हम दोनों चैनल पैसे जमा करके इनको बुला लेते हैं, ठीक है। और उसका ख्याल में क्या पाकिस्तानी एक्टर्स का ये एटीट्यूड किसी हद तक सही है? अक्सर लोग इस वक्त हानिया आमिर से इस बात से भी पाकिस्तानी नाराज़ हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी, लड़ाई झगड़े के बाद भी, हानिया आमिर अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हैं जिसमें वो इंडियन गाने लगा रही हैं। अब हम बात करते हैं उन कमेंट्स की जो लोग हानिया आमिर के लिए कह रहे हैं। इस आरिफ का ये कहना है कि मैं खुश हूँ कि उन्हें बॉर्डर पार्ट से इतना प्यार मिल रहा है, मगर इस सेंसिटिव सिचुएशन में उन्हें अवॉइड करना चाहिए इंडियन कंटेंट पोस्ट करने से। एक और सारिफ का कहना है कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ लाइक आलिया, दीपिका, SRK वो इस सिचुएशन में किसी भी किस्म के पाकिस्तानी कंटेंट की पोस्टिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानी फैंस उनको लाइक नहीं करेंगे, वो एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं अपने और इंडियंस फैंस के दरमियान। मज़ीद एक सारिफ का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं अटेंशन लेने के लिए इंडियंस की, और वो रेलेवेंट रहना चाहती हैं किसी भी तरीके से इंडिया से। यहाँ पर एक सारिफ का कहना यह है कि आप देख सकते हैं कि ह्यूज नंबर जो है वो इंडियंस फैन का VPN यूज़ कर रहा है हानिया को देखने के लिए। एक सारिफ का तो ये कहना है कि इस टेंस सिचुएशन में भी हानिया जो हैं वो इंडियन एक्टर्स और सिंगर्स के बारे में पोस्ट लगा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और यहाँ पर इंडिया से कुछ फ़ैन उन्हें तसल्ली करवा रहे हैं कि हम आपको इंडिया से VPN के थ्रू भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फ़ैन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हानिया के लिए बहुत खुश हों कि उसका इंडिया का टूर तो ख़त्म हुआ। इस तरह मिले जुले तासुरात हैं हानिया आमिर के बारे में लोगों के, और हम होप करते हैं कि इस तरह का इक़दाम से इंडिया के पाकिस्तानी एक्टर्स की इनकम पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो फ्यूचर में इनके लिए बहुत अच्छा हो, हम यही चाहते हैं, और आपस में तमाम लोग अमन और सुकून से रहें। थैंक यू सो मच।